आप सभी के अंतःकरण में जिस परमात्मा की सत्ता, शक्ति काम कर रही है, हमको, आपको, सभी को जो जीवन दे रहा है और इस विराट ब्रह्मांड का जो संचालन कर रहा है, जो एक ही होते हुए भी भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है और भिन्न भिन्न रूपों में जिसको हम लोग पुकारते हैं, जिसका सहज स्वभाव है सत्य, चैतन्य और आनंद। हर जाति, हर वर्ण, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर मत और मजहब के लोग भिन्न भिन्न नाम और रूपों से जिसे जानते, देखते, पुकारते, मानते हैं। आइए हम आज उसी सत्य की, उसी ब्रह्म की, उसी ईश्वर की कुछ उपासना, आराधना करके आज के दिन को सफल बनाएं। आज का दिन षटतिला एकादशी है। एकादशी का दिन अपने आप में पवित्र है और एक पुस्तक बाजार में मिलती है, एकादशी की कथाएं, आश्रम द्वारा भी प्रकाशित है। उसके अंदर कौन से एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को क्या क्या लाभ मिलता है और किसने कैसे एकादशी का व्रत करके लाभ प्राप्त किया, ये विस्तार से वर्णन है। और संयोग कहो, ईश्वर की लीला कहो कि इस शरीर का जन्म भी भगवान ने एकादशी के दिन ही किया है। शाम को 7:20 षटतिला एकादशी का दिन इस शरीर का जन्म हुआ। आज दोपहर में बम्बई पहुंचा। सुबह का 10 बजे से 12 बजे का सत्र इंदौर में था। वहाँ भी खूब लोगों ने लाभ लिया। जो बात मैंने वहाँ कही थी वो नई थी, और जैसा कि मेरे आसपास वालों को पता है कि मैं मंच पर आता हूँ, उससे पहले कोई तैयारी करके नहीं आता हूँ। उससे पहले 2-5 मिनट 10 मिनट शांत होकर बैठता हूँ और उस ईश्वर से कहता हूँ कि मेरी हो सो जल जाए और तेरी हो सो रह जाए। मेरे अंदर बैठ के तू ही बुलवा और भक्तों के भीतर बैठ के तू ही उसको समझ, जिससे लोगों का कल्याण हो, मंगल हो, मेरा और सभी का कल्याण हो। ऐसे कुछ वचन इस मुख से, हे प्रभु तू ही बुलवा। श्रीमद् भागवत के रचयिता वेद व्यास भगवान और उनके विरक्त पुत्र शुकदेव जी, उन्होंने भी यह बात कही, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, कि हे प्रभु
हम कौन होते हैं बोलने वाले? आप ही हमारे भीतर बैठकर बोलने की शक्ति देते हैं। ये जो जीव का मैंपन है ना, यही कई बार आड़े आ जाता है। करने वाला ईश्वर है, कराने की शक्ति वही देता है। बापूजी जिस महापुरुष के वचनों को बड़े आदर से, नम्रता से, गंभीरता से सुनते थे, ऐसे महापुरुष जिनकी 104 वर्ष की उम्र, वो महापुरुष बोलते हैं तो ईश्वर में डूबकर बोलते हैं। उन्होंने जो कहा वो शास्त्र बोल गया। नामदेव महाराज, तुकाराम महाराज, ज्ञानेश्वर जी महाराज जो इस महाराष्ट्र की धरती पर अवतरित हुए, लौकिक शिक्षा नहीं थी तो बहुत अल्प, लेकिन उन्होंने वह शिक्षा पाई, भागवती शिक्षा, हरि की शिक्षा, भक्ति की दीक्षा। और उन्होंने जो कहा वो शास्त्र बन गया। तुकाराम महाराज तो स्कूल में नहीं गए, लेकिन उन्होंने जो कहा, उनके कहे हुए अभंग महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं। उससे पढ़ के विद्यार्थी एमए का पेपर देते हैं। तो महाराष्ट्र के संतों ने कहा, अमी बोल तो वेद बोलते, जो हम कह रहे हैं ना वो वेद कह रहा। वेद तो नहीं पढ़े, लेकिन उन्हें विश्वास है कि जो मैं कह रहा हूं वो मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे द्वारा वही परमात्मा बुलवा रहा है। तो योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम, कि वही ईश्वर हमारे भीतर बैठकर हमारी सोई हुई वाणी को जागृत कर रहा है, और वही ईश्वर आपके भीतर बैठकर सुनने समझने की शक्ति दे रहा है। और एक बात ये कि ऐसे घोर कलयुग के अंदर सज्जनों, प्यारी माताओं, देवियों और मेरे कर्मठ और निष्ठावान युवकों, ये बात महापुरुषों के अनुभव की है कि ऐसे घोर कलयुग के अंदर अगर हमारे भीतर भक्ति है, अगर श्रद्धा है, अगर हमारे भीतर अध्यात्म के प्रति प्रीति है और संत महापुरुष के श्री चरणों में अनन्य श्रद्धा है, तो ये हमारी आपकी अक्ल होशियारी नहीं है, इसके पीछे भगवान का हाथ है, भगवान की कृपा। क्योंकि जिसे वो प्यार करता है उसके मन में श्रद्धा का बीज डाल देता है, और उस श्रद्धा के बीज से उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, कि जिसके पुण्य अल्प होते हैं उसको धर्म में, अध्यात्म में, संत की सेवा में रुचि नहीं होती। इधर उधर की बातों में तो बहुत समय चला जाएगा, लेकिन धर्म में, भक्ति में, साधना में, परोपकार में, लोक मंगल के कार्य में उसकी रुचि नहीं होती। और ऐसी कलयुग की स्थिति का वर्णन भागवत में हजारों साल पहले वेद व्यास जी ने कर दिया। मंदा सुमंद मतयो
मंदभाग्यायुपद्रतः पाखंडिनः पापनिरतः। कलयुग में ऐसे लोग होंगे पाप करने में प्रवृत्त होंगे, उनकी मति मंद हो जाएगी। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस शरीर के जन्मदिन के अवसर पर मुझे भागवत के श्लोक बोलने का सौभाग्य मिल रहा है और आप सबको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भाग्यशाली हो, मैं तो स्वयं मुझको कहता हूं कि मैं भाग्यशाली हूं कि भगवान ने मुझे अपनी चर्चा करने के लिए पसंद किया। ये जो विदेशी पाश्चात्य संस्कृति है ना, उसमें केक काटो और मोमबत्तियां उसमें ठूसो और फिर फूंक मारकर उनको बुझाओ। तो जब फूंक मारते हैं तो फूंक के साथ थोड़ी थूक भी तो चली जाती है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और फिर वो जिसका जन्मदिन होता है फूंकता है, फूंक के साथ थूक के कुछ कीटाणु भी जाते हैं और वही सब लोग काट के खाते हैं। जली हुई ज्योत को बुझाने की परंपरा तो विदेश में है, लेकिन हमारे यहां बुझी हुई ज्योत को जलाने की परंपरा है। बाहर जो ज्योत बुझी है उसे भी हम जलाएं और फिर एक ऐसा आयोजन करें, भले कुछ घंटों का हो, कुछ क्षणों का हो, कुछ घड़ियों का ही हो, जिसमें ऐसा अवसर मिले कि हमारी भीतर की ज्योत भी कुछ जल जाए, या जली हुई है तो उसमें कुछ तेल डल जाए। तो जब संत दर्शन होते, जब सत्संग मिलता है, जब भगवान का नाम मिलता है, ध्यान मिलता है, तो क्या होता है, हमारी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है ना, वो फिर से चार्ज हो जाती है। ये बिना सत्संग के मनुष्य का शीघ्रता से कल्याण संभव ही नहीं है। ये जो कीर्तन है, कीर्तन के बहुत लाभ है, लेकिन जो विवेक का मिलना है वो बिना सत्संग के नहीं मिलता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये स्पष्ट कह दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कपड़ा मार्केट में कपड़ा मिलेगा, लोहा मंडी में लोहा मिलेगा, मुरादाबाद चले जाओ तो पीतल की भिन्न भिन्न तरह की मूर्तियां मिलेगी, और मेगावान खान में चले जाओ तो हीरे मिलेंगे, और हिमालय में चले जाओ तो बर्फ मिलेगा। किसी दुकान में, जनरल स्टोर में या मॉल में चले जाओ तो जीवन की जरूरत का लगभग सारा सामान मिल जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी मंडी है, ऐसी कौन सी चौपाटी है, ऐसा कौन सा बाजार है, ऐसी कौन सी शॉप या मॉल है जहां पर तुम्हें इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जो सद्गुण है, जिसे विवेक कहा, वो मिले। वो रुपए के बल पर मिलने वाली चीज नहीं है, वो किसी सत्ता से, किसी पद से, किसी योग्यता से, किसी अधिकारिता से मिलने वाली चीज नहीं है। वो भगवत कृपा से मिलने वाली चीज है विवेक, जब संत अनुकूल होते हो। वहीं जब संत अनुकूला, तो आप सभी के ऊपर आप कुछ भी कह लें, लेकिन भगवान की प्रत्यक्ष कृपा,
ऐसी कृपा है कि सत्संग में आपको रुचि जागृत हुई, रुचि जागृत हुई, फिर श्रद्धा बैठी। ये दो गुण आ जाएं, आगे का काम तो भगवान अपने आप संभाल लेते हैं। तो आज एकदम सरल बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है और बड़े से बड़े व्यक्ति भी कर सकते हैं। इतना सरल है, इतना सरल है कि आप सभी कर सकते। घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, जब मौज पड़े तब बीच बीच में केवल ये कहते रहें सच्चे मन से कि हे प्रभु, बोलिए, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, अंतर्यामी, अंतर्यामी, मैं आपको कभी भी किसी भी मूल्य पर भूलूं नहीं, छोड़ू नहीं। बस भगवान हमको सदैव याद रहें, हम उनको भूलें नहीं, हम उनको छोड़े नहीं। हे गुरुजी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे सखा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे अंतर्यामी, परमात्मा हमारे आपके इतना निकट है, इतना निकट है, इतना निकट है कि उनसे निकट कोई है ही नहीं। और इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि उनके जितना दूर भी कोई नहीं। उपदेष्टा अनुमंताश्च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वह उपद्रष्टा है, गलत काम करते हैं वह भी देख रहा है, सही काम करते हैं वह भी देख रहा है, झूठ बोलते हैं, दगा देते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, वह साक्षी बनकर देख रहा है। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सारा डाटा फिक्स रहता है, फिट रहता है, ऐसे ही उस साक्षी परमात्मा में सब कुछ अच्छा बुरा, जो भी संस्कार हैं वो, जो भी भाव हैं वो, जो भी विचार हैं वो, सब कुछ है। और वो पद पद, कदम कदम पर, हर क्षण, हर मिनट आपकी हर स्थिति को देख रहा है, उससे कुछ छुपा तो है नहीं। और जब उसका अनुभव करेंगे ना, आपको इतना आनंद आएगा कि संसार के किसी पद में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में उतना आनंद हो सकता ही नहीं जैसा आनंद उस परमात्मा के साथ आता है। मीराबाई ने उस आनंद को अनुभव किया। मीरा की शादी हुई, पति युद्ध करने गया, मारा गया, मीराबाई हो गई विधवा। अब समाज में कुछ माया ऐसी थी, ताना मारे, ये तो विधवा हो गई, इसने तो संसार ही नहीं देखा, संसार का सुख क्या होता है वो इसको नहीं पता, बेचारी पूरी जिंदगी कैसे काटेगी। उस जमाने में
ये महिलाओं के लिए आश्रमों की व्यवस्था नहीं रही होगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कंजूसी आप बहुत करते हो। घर के सामने कोई कूड़ा डाल दे तो इतनी लंबी जुबान हो जाती है झगड़ा करने को। लेकिन जयराम जी की बोलने में तो भारी कंजूसी करते। अरे जयराम जी की तो बोलो। भगवान का नाम लेते तो ताला लग जाता है जैसे। बोले स्वामी जी बोलना तो चाहते लेकिन सुनते सुनते इतने तदाकार और तन्मय हो जाते हैं ना, वो निकलता ही नहीं है। ये भी है। तो उस जमाने में अहमदाबाद में महिला आश्रम नहीं रहा होगा, छिंदवाड़ा में नहीं रहा होगा, गांभोई में नहीं रहा होगा। समाज ने कहा कि इतनी लंबी जिंदगी है, कैसे काटेगी। ऐसा करते हैं, कोई दूसरा वर देख लेते हैं, तेरी शादी करा देते। लेकिन मीरा का आप उत्तर सुनिए। विवेक था ना, गुरु की कृपा थी, ईश्वर की अनुकंपा थी। मीरा विवेक की धनी है। मीरा कहती है कि मैं दूसरी शादी करने को तैयार, लेकिन कोई ऐसा पति ढूंढ के दो जो कभी मरने वाला ना हो। अब ऐसा कहां से लाएंगे बताओ। उगा सो आत्मा, जन्मा सो मर जाए। जिसका जन्म होता है उसको मरना तो है ही है। सुबह पूर्व दिशा में सूर्य उदित होते हैं तो शाम को अस्त होना ही है। ये फूल कितने अच्छे से खिले हैं, क्या ये ऐसे ही खिले रहेंगे? ना, ये खिले हैं ना तो इनको मुरझाना है ही है। ये बात पक्की है। मीरा कहती है कि मैंने तो उस कृष्ण को पति बना लिया। भगवान की मूर्ति से मीरा 7 फेरे फिर ली। मीरा जवाब देती है, ऐसे वर को क्या वरूं कि जो जन्मे मर जाए। मैं तो वरूं मेरे गिरधर गोपाल को, मेरो चुड़लो अमर हो जाए। जाके सिर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। कमरा बंद करके अकेले में वो अपने गिरधारी से बात करती। बाहर राणा खड़ा सुनता, उसको गुस्सा आ रहा, ये मीरा कौन से आदमी से बात कर रही। मोबाइल का जमाना नहीं था कि ये समझे कि किसी से फोन पे बात कर रही होगी। दरवाजा खोलो, कौन है? दरवाजा खुला तो देखा मीरा। तो किससे बात करती? बोले जो इस पूरे ब्रह्मांड को जिसने पैदा किया है, जो इसको चला रहा है, मैं उस पति से, उस मेरे ठाकुर से बात करती। न जाने कितने कितने विघ्न बाधाएं आई। कभी जहरीला सांप भेज रहा है, तो कभी तलवार नंगी खड़ी करके उसका शिरोच्छेद करने के लिए उद्यत हो रहा है। लेकिन हाथ ऊपर का ऊपर रुक गया, क्योंकि बचाने वाला जब तक नहीं चाहता तब तक आपको मार कौन सकता है। साईं मतलब क्या? सा मतलब सांस, ई मतलब ईश्वर। जिसका ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं है,
जिसका ईश्वर सिर्फ लोकांतर में नहीं है, जिसने अपनी चलती सांस में ही ईश्वर को देख लिया और अनुभव कर लिया, वही तो साईं है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी हो। आप उस ईश्वर के साथ निभाइए। इस दुनिया में आपके लाख दुश्मन हो जाएं, लेकिन आपका बाल बांका नहीं हो सकता। तालियां बजाओ तो सब बजाओ, न बजाओ तो कोई मत बजाओ। रिटेल का धंधा हम नहीं करते। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आज के दिन मैं तो आपको इतनी बढ़िया बढ़िया और सार बातें बताना चाहता हूं। कल्याण का गुलदस्ता तैयार करके आपको, ये खून के रिश्ते और भाव के रिश्तों में बहुत फर्क है। राम जी और हनुमान जी का, राम जी और शबरी का रिश्ता भाव का रिश्ता है। मीरा और कृष्ण का रिश्ता भाव का रिश्ता है। वो भाव का रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है, वो खून के रिश्ते को पीछे छोड़ देता है। आपका और हमारा रिश्ता भी खून का रिश्ता नहीं है, भाव का रिश्ता है। भगवान करे ये बना रहे और मजबूत होता रहे, क्योंकि इसमें सत्य को पाने की जिज्ञासा है। और जिसके मन में सत्य को पाने की जिज्ञासा नहीं है, वो मनुष्य नहीं है, वो फिर दो पैर वाला पशु है। चिड़िया, चींटी, मधुमक्खी और दिमक, न वो ABCD जानते या 1 2 3 जानते, न किसी स्कूल में गए, न किसी कॉलेज में, न किसी यूनिवर्सिटी में। खाना, पीना, घर बनाना, बच्चे पैदा करना और पैदा किए हुए बच्चों का भी पेट भरना, इतना काम तो वो भी जानते हैं। फिर जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आपको प्रॉपर्टी लेनी हो तो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, स्टाम्प पेपर खरीदना पड़ेगा, ड्यूटी देनी पड़ेगी, अथवा तो किराए पे मकान लेना पड़ेगा, रेंट एग्रीमेंट करना पड़ेगा, और तब जाके आप किराए के मकान में रह सकते हैं। और किराया नहीं भरोगे तो धक्का मार के थोड़े समय में बाहर निकाल दिए जाओगे। चींटी को, चिड़िया को, मधुमक्खी को, दिमक को न दस्तावेज का टेंशन, न रेंट एग्रीमेंट, न रजिस्ट्री, न ड्यूटी, न इनकम टैक्स, न सेल टैक्स, न सरचार्ज, कोई झंझट नहीं है। वो भी अपनी जिंदगी तो खुशी से जी रहे हैं। मनुष्य ने अगर सत्य को नहीं पाया, मनुष्य ने अगर आत्मा परमात्मा की अनुभूति नहीं की, मनुष्य ने मानव जन्म लेने के बाद उस सुपर पावर, सुप्रीम पावर, आदि अनादि इस ब्रह्मांड के संचालक को नहीं जाना, उस रस में परमात्मा का अनुभव नहीं किया, तो फिर उसमें और इन छोटे छोटे जीवों में फर्क क्या रह गया। मधुमक्खी भी अपना शहद छोड़ के उसको भी जाना पड़ता है, और मनुष्य भी बैंक बैलेंस बना के इकट्ठा करके उसको भी मृत्यु का झटका लगता है, उसको भी तो छोड़ के जाना पड़ता है। मौत झटका मार के सब कुछ छुड़ा दे, आज तक इकट्ठा किया हुआ सब कुछ छोड़ना पड़े, उससे पहले संसार की आसक्ति छूट जाए और उस परमात्मा का अनुभव हो जाए तो कितना अच्छा। और उसीलिए संत जगाने के लिए आते। जागो रे जागो जिन जागना, अब जागन की बार, फिर क्या जागे नानका जब सोवे पांव पसार। फिर तो हिला हिला के लोग थक जाएंगे, लेकिन हम जाग न पाएंगे। इसलिए जब तक
यह श्वास चल रही है, इस चलती हुई श्वास में जितना हो सके उस परमात्मा का नाम स्मरण करो। सांसों की माला में निश दिन जपूं पी का नाम। माला श्वासोश्वास की 21,600 बार हम सांस लेते छोड़ते। इस श्वासोश्वास की माला में हम निश दिन उसका नाम स्मरण करने की आदत बना लें। चालू व्यवहार में, चालू आपाधापी में हम भगवत नाम स्मरण का अगर अभ्यास बना सके तो जो कमाई इकट्ठी होगी वो ऐसी होगी कि जो सुख मिलेगा, जो आनंद मिलेगा, जो शांति मिलेगी, वो लौकिक संसार के धन में नहीं है, वो सत्ता में नहीं है, वो विद्वता में नहीं है।